पीडीएम की तमाम सियासी क़यादत जनरल फैज को चीफ बनने से रोकने के यकनुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हुई थी, लेकिन ये सुनकर इमरान खान के हाथ पांव फूल गए और वो तबादले पर मान गए थे। इन्हें अब ये भी दुख है कि वो जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बना सके। एहतसाब मुकम्मल, अब अगले 5 साल मुआशी तरक्की के होंगे। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर हाजिर है आपके सामने एक ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी का वो कॉलम जो उन्होंने लिखा है नया दौर उर्दू के लिए। वो लिखते हैं कि आजकल इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही का खानदान जनरल बाजवा के दिफा में पेश है। ताहम इमरान खान ने यह कहा है कि जब जनरल फैज को DGISI से जनरल बाजवा ने जबरदस्ती तब्दील करवाया, तब ही इन्हें अंदाजा हो गया था कि इनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। साफ जाहिर है इमरान खान समझते थे कि जनरल फैज के तब्दील होने से वो न सिर्फ कमजोर होंगे बल्कि इनके इक्तदार का सूरज भी गुरूब हो सकता है। इसीलिए वो जनरल फैज के तबादले को रोकने की आखिरी हद तक कोशिश करते रहे। अब तो ये खबरें भी सामने आ गई हैं कि जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा के फैज के तबादले के अहकामात पर अमल दरामद रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब जनरल बाजवा ने इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन करके मुस्ताफी होने की भी पेशकश की थी, लेकिन यह सुनकर इमरान खान के हाथ पांव फूल गए और वो तबादले पर मान गए थे। अब तो यह भी कोई खबर नहीं कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन वो साथ साथ जनरल फैज को ISI से तब्दील भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पाक फौज को ऐसी तजावीज भी दी गई कि इंटेलिजेंस को भी एक कोर का दर्जा दे दिया जाए, जिसके बाद चीफ बनने के लिए जनरल फैज के कोर कमांड करने की शर्त ही नहीं रहेगी। लेकिन पाक फौज इमरान खान का यह फॉर्मूला नहीं मानी। इमरान खान को आज भी दुख है कि वो जनरल फैज को DGISI से तब्दील होने से नहीं रोक सके। अगर रोक लेते तो अदम एतमाद ना होती। इन्हें अब यह भी दुख है कि वो जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बना सके। तब कहते हैं कि पीडीएम को अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए थी। इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो रही थी, वो खुद ही गिर रहे थे। पहले पहले नवाज शरीफ भी इसी सोच पर अमल करते हुए अदम एतमाद लाने के खिलाफ थे। इनका मौकफ था कि इमरान खान को इसकी सियासी मौत मरने दिया जाए। लेकिन फिर जैसे जैसे जनरल फैज के चीफ बनने के दिन करीब आते गए, पीडीएम अदम एतमाद लाने पर मजबूर होती गई। मैं आज भी समझता हूं कि अदम एतमाद इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए नहीं आई थी। ये अदम एतमाद जनरल फैज को चीफ बनाने से रोकने के लिए थी। पीडीएम की तमाम सियासी क़यादत जनरल फैज को चीफ बनने से रोकने के यकनुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हुई थी। ये इत्तेहाद भी इमरान खान के खिलाफ नहीं था, बल्कि जनरल फैज के खिलाफ था। लेकिन सवाल यह है कि पूरी पीडीएम जनरल फैज के खिलाफ इकट्ठी क्यों हुई? क्यों जनरल फैज को चीफ बनने से रोकने के लिए सबने अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया? क्यों मुल्क की सियासी क़यादत जनरल फैज से इस कदर खौफजदा थी कि इनको रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि वो इमरान खान का उम्मीदवार था? माजी में भी जिसने चीफ लगाया, जरूरी तो नहीं था कि वो इसका वफादार रहा हो। माजी में हमें मुतादिद ऐसे वाकयात मिलते हैं जब चीफ के लगाने वाले वजीर आजम के खिलाफ ही चीफ ने खुद काम किया। इसलिए फैज का इस कदर खौफ क्यों था? इमरान खान से इनके दौरे वजारत उज़्मा में जब इनके गैर मकबूल होने पर सवाल किया जाता तो वो कहते अगले इलेक्शन का स्क्रिप्ट तैयार है। वो कहते थे कि जब फैज चीफ बन जाएंगे तो अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को 3 से 6 माह में सजाएं हो जाएंगी। ये सब नाअहल हो जाएंगे, मैं अकेला ही मैदान में होऊंगा, मेरा नारा होगा, सबको सजाएं हो गई। एहतसाब मुकम्मल, अब अगले 5 साल मुआशी तरक्की के होंगे। एहतसाब के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं थी, इसलिए 5 साल मैंने एहतसाब मुकम्मल किया है। इसलिए पीडीएम की सियासी क़यादत को यह यकीन हो गया था कि सियासी बका के लिए अदम एतमाद लाना और जनरल फैज को चीफ बनने से रोकना नागुज़ीर है। अदम एतमाद के मौके पर जनरल फैज को यह अंदाजा था कि यह अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकालने के लिए नहीं है, बल्कि उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए भी है। इसीलिए जब अदम एतमाद लाने का अमल शुरू हुआ तो जनरल फैज ने बार बार लंदन नवाज शरीफ से राब्ता किया कि इनको चीफ बनने दिया जाए। जब इसहाक डार लंदन में थे तो इन्हें रातों को घंटों फोन करते थे और इन्हें नवाज शरीफ को समझाने को कहते थे वो इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जनरल फैज ने इमरान खान के लिए मुल्क की दीगर सियासी क़यादत को इतने धोखे दे रखे थे कि अब इन पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। जनरल फैज ने चीफ बनने की कोशिशें आखिरी दम तक जारी रखी। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी वो इस कोशिश में लगे रहे। वो बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि इन्हें एक मौका दिया जाए। इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मुताद्दिद पैगामात भेजे, लंदन में भी पैगामात भेजे, जरदारी को भी पैगाम भेजे, लेकिन अब इन पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था। जनरल फैज भी जनरल बाजवा की तरह पूरी डबल गेम खेल रहे थे। अगर देखा जाए तो शायद इमरान खान तो मुल्क के दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन जनरल फैज अब कभी आर्मी चीफ नहीं बन सकते। सबसे ज्यादा नुकसान जनरल फैज का हो गया है। वो मुल्क के पक्के चीफ थे, लेकिन इनके तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। इमरान खान को सड़कों पर जल्द इंतखाबात के लिए भी जनरल फैज ने ही रखा हुआ था।
वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात चाहते थे। इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा को 6 माह की तौसीक का फॉर्मूला भी जनरल फैज के लिए राह हमवार करने के लिए ही लाया गया था। सारा तूफान जनरल फैज हमीद के लिए था। अब जबकि जनरल फैज रिटायर हो गए हैं तो तूफान भी थमता नजर आ रहा है। इमरान खान के जिन का बोतल में वापस जाने का अमल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप मुजम्मिल सोहरवर्दी के इस कॉलम के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए और नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।